जय श्री राम। जय बजरंग, जय श्री राम। सरनि सरोज जल विहंग कुंजत कुंजत वृंग भय विगत विहरत विपिन मृंग विहंग बहुरंग सियावर रामचंद्र की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर सहित होकर विहार कर रहे हैं। खोल की रात विवल वनवासी मधु सचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी पूरन पुटी रुचि रूरी बूंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दाने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों और टियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा कही कही स्वाद वेद गुण नाम देखी लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम तो आई दे। सबको विनय प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनको बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदु बानी मानत साधु प्रेम पहिचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल बाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हमहि अगमयति दर्शन तुम्हारा जस मरु धरनि देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजा जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्बल हैं, जैसे मेरु भूमि के लिए गंगा जी का धारा दुर्बल है। देखिए कृपालु, श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जाने सकोच तजी करो जो लखिने हमें की रातर करन लगी फल तनु अंकुर ले सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारी सेवा जो गुण भाग हमारे देव कहाँ हम तुम ही गोसाई निर्धनुपात की रात मिताई। आप प्रिया पाहुन ने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने की योग हमारे भाग नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीड़ों की मित्रता तो बस निर्धन लकड़ी और पत्तों हित का है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चुराय हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाल कुमिति कुजाति। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति है। पाप करत से बासर जाई नहीं पटकटी नहीं पेट अगाई सपनहु धर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं।
हम में स्वप्न में भी कभी दुर्बुद्धि कैसी, धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जपते प्रभु पद पद मुनिहारी, मिटे दुसस दुख दोष हमारे। भजन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसत दुख और दोष मिट गए। वनवासी के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि। बोली मिलन सिय राम चरण, सनहु लखी सुख पावहि। नर नारी निदारहिने हूँ, निज सख सुनि कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह ले लो का तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता राम जी के चरणों में प्रेम उनका देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन लोग कोल भीलों की बाड़ी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उससे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लो नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बीरही बन चहु और प्रतिदिन, प्रमुदिस लोग सब जल ज्यों दादुर। मोर भय बीने पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक धर्मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। और जन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाई पलक सम बीति। सिय सासु प्रीति वेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनकी दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माऊ। सिय सासु सेवा सब कीनी, तिन लई सुख सखी आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेदों को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया। लखी सिय सरल सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमई आरती के कई, महीन बीच विधि मीचिन दोई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भर पेट पछताती। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थलो नरक न लहई। यह संसौ सबके मन माही, राम गगनु विधि अवदन किंकिनाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी कठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सच सोचो, नीच कीच बिच मगन जसमि नहीं सील सकोचु। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीने माँ तुम से काल कुचाले, इते बीती जैसे पाकत साल। कई विधि होई राम अब से को, मोहि अवकलत उपाय न एकु।
भरत जी सोचते हैं कि माता के मीस से कुचाले काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आप उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरसी गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जान। मातु कहु बहुरी रघुराओ, राम जनि हट कर बिकी खाओ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, ते मोह को समय बाम विधाता। जो हट करहु तनि पटकु कर मोहर, गिरि ते गुरु सेवक धर्म। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, मुझ उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छी नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक कुजित गुति न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरैन बिहानी। रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठय ऋषि बुलाए। एक ही युक्त भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करि बैठे, आयुष पाए विप्र महाजन सचिव सब जुरे। सभासद आई सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी महासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजान। धर्म धूरि ने भानु कुल भानु, राजा राम सोवस भगवान। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ समय उचित वचन बोले। हे सभोसदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धनुधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध्य पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलो दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम समझान जराथर। विधि हरिहरु शशिर विधि विपाला, माया जीव करम कोटि काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जग लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमय गाय। करि विचारि जिय देखउनि की, राम रजाई शीस सबहि की। शीस और पृथ्वी एवं पाताल के न्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की स्थितियाँ जो देव और शास्त्र में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। यह तो स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुक, हम सब कर हिति होई। समझऊ सयान करऊँ, अब सब मिलई समस्त सोई। सियावर रामचंद्र की जय। यति यवन श्री राम जी की आज्ञा और रुक करने में ही हम सबका हित होगा।
इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको समस्त हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग एकु के विधि अवध चलई रघुराओ कहो समझ सो करऊं उपाव। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूली यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर बानी नय परमारथ स्वारथ सान उतरहु न आवा लोग भय भोरे तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की गति परमार्थ और स्वार्थ अलौकिक हित में सनी हुई बाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो रह गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानु वंश भय भूप घनेरे अधिक एक तेग बडेरे जन्म हेतु सब कहु पितु माता करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजय सकल कल्याणा आशीष उरई जुग जाना सो गोसाई विधि गति जही छे की सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुख का दामन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। यह जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्हें विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कीर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बुझऊ मोहि उपाय सब सो सब मोर भागु सुनि सने हमें बचन गुरु उरु उमंग अनुराग सियाव रामचंद्र की जय।